ज्ञानमेतेर्वह्नि यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भ तथा तेनेदम् इदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणो कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूर्णा अनलेन च। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं धूमेनार आवृतेर्वह्नि, जिस तरह अग्नि धुएं से ढक जाता है ना, यथा दर्शो मलेन च, जिस तरह आईना जो है धूल से मलिनता से ढक जाता है, यथोल्बेना आवृतो गर्भ, जिस तरह गर्भ अपनी झिल्ली में ढक जाता है, उसी तरह मनुष्य का ज्ञान वासना से ढक जाता है। यथोल्बेना आवृतो गर्भ तथा तेनेदम इदम आवृतम, जिस तरह धुएं से अग्नि ढक जाता है, जिस तरह बदलियों से सूरज ढक जाता है, जिस तरह झिल्ली में गर्भ ढक जाता है, जिस तरह मलिनता से आईना ढक जाता है, इसी तरह इंसान का सच्चा ज्ञान स्वरूप वासना और कामना से आवृत हो जाता है। और फिर भगवान आगे कहते हैं आवृतम ज्ञानम एतेन, इस तरह मनुष्य के ज्ञान स्वरूप को आवृत करके, आवृत करने वाली ये वासना, ये कामना मनुष्य की नित्य वैरिण the most important enemy of our existence is our attention towards future and attention towards वासना and कामना। वासना के प्रति ध्यान का जाना, कामना के प्रति ध्यान का जाना, स्वयं के प्रति ध्यान का चुक जाना है, क्योंकि ध्यान जो है वन डायमेंशनल है either this way or that way। आप अपने आप के ध्यान केंद्रित कर सकते हो या फिर अपने प्लान बना सकते हो, कल ये करना है, कल वो करना है, 7th कन्वीनियंस स्टोर डालना है या इतनी 8th मॉडल डालनी है। लेकिन जो प्लान होते हैं, हमारे सांसारिक प्लान होते हैं, वो भविष्य में होते हैं, और आत्मा और परमात्मा जो है इधर हियर एंड नाउ प्रेजेंस में होते हैं। सो इफ यू आर फ्यूचर सेंट्रिक वी कैन नॉट बी प्रेजेंट सेंट्रिक। तो भगवान कहते हैं ज्ञानिनो नित्य वैरिणो, ज्ञान का नित्य वैरी कौन है? वासना। उसको ही भगवान अज्ञान कहते हैं। वास्तव में अज्ञान दुश्मन नहीं है, अज्ञान का दूसरा नाम है वासना और कामना। तो भगवान कहते हैं आवृतम ज्ञानम एतेन, इस तरह मनुष्य के ज्ञान स्वरूप को, सच्चिदानंद स्वरूप को, आत्मा के सच्चिदानंद स्वरूप को आवृत कर देता है, और वो हमेशा ज्ञान स्वरूप का नित्य वैरिण है। और फिर भगवान कहते हैं काम रूपेण कौंदना, इस तरह कामना और वासना आवृत कर देती है, दुष्पूरेणा अनलेन च, वो कभी भी तृप्त नहीं होती। दुष्पूर शब्द जो संस्कृत में, उसका मतलब है दैट विच कैन नेवर बी सेटिस्फाइड, that which can never be fulfilled, and we know about it, you know। हम अपनी जिंदगी में पीछे झांक के देखें, जितना भी हमने किया है, जितना भी हमने पाया है, वो कभी भी हमें तृप्त नहीं करता है, आगे की दौड़ हमेशा चलती रहती है। तो भगवान ने बहुत बड़ा वैज्ञानिक स्टेटमेंट दिया है कि जैसे धुएं से अग्नि ढक जाती है, वैसे ही इंसान का सच्चिदानंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप ढक जाता है। जिस तरह बीज खोल में ढक जाता है, उसी तरह ज्ञान भी ढक जाता है। जिस तरह घर या आईना ढक जाते हैं मलिनता से, इसी तरह मनुष्य का सच्चा ज्ञान स्वरूप ढक जाता है। उसका मतलब क्या? उसका मतलब भगवान कहते हैं आप ज्ञान स्वरूप हो ही, बाय वेरी नेचर यू आर, आप सच्चिदानंद स्वरूप हो ही, सिर्फ कवर हो गया है, इट्स ओनली आवृत हो गया है, वो सिर्फ इट इज ओनली कवर्ड अप बाय वासना और कामना। वैसा तो आप सच में सच्चिदानंद ज्ञान स्वरूप हो ही। हर मनुष्य, हर इंसान आत्मस्वरूप है, लेकिन वो आत्मस्वरूप कामना से और वासना से ढक गया है, इतना ही फर्क है। और जब कोई ज्ञान को प्राप्त होता है, अपने स्वभाव को प्राप्त करता है, तो वो अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि वो तो था ही, सिर्फ आवरण चला गया है, सिर्फ धुआं चला गया है, सिर्फ बदलियाँ चली गई, इसलिए सूरज अभी प्रकाशमान हो रहा है। तो ज्ञान में प्रवेश होना वो कोई अचीवमेंट नहीं है, वो तो है ही। If you are already in the state of knowledge, then being in the state of knowledge is not an achievement. You are already there. हमको सिर्फ पता नहीं था। It is like something is buried in our house. चरोट डाला हुआ है, some treasure is buried, we don't know, and all of a sudden we unearth and we say, oh, you found it. No, you only discovered it. It was already there.
तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन तू घबरा मत, तुम्हारा स्वभाव ही ज्ञान स्वरूप है। पूरी मनुष्यता, सारी जो भी जिसने भी मनुष्यता में जन्म लिया है वो सब ज्ञान स्वरूप ही है। इसमें कोई ऐसा नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कि उसको ज्ञान मिलेगा उसको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। सभी में ज्ञान आत्मस्वरूप पड़ा ही हुआ है और सभी लोग आत्मस्वरूप है। इसलिए ज्ञान का होना कोई अचीवमेंट नहीं है ना, जो हम है उसको सिर्फ जानना है। इसलिए पूरी गीता के बाद अर्जुन कहता है नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, मेरी वासना चली गई। सी अर्जुन का स्टेटमेंट एग्जामिन, सेम थिंग एज कृष्ण सेइंग कि आपका ज्ञान वासना से ढक गया। अर्जुन एट द एंड ऑफ 18 चैप्टर, अराउंड 18 चैप्टर, ही सेज नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, मेरा सच्चा स्वरूप क्या है अब मुझे पता चल गया। कैसे पता चले? तव प्रसादात् मया, आपकी कृपा से। तो मनुष्य के प्रयत्न से नहीं होता है, भगवान की कृपा से होता है। लेकिन भगवान की कृपा उसी पे होती है जो थोड़ा प्रयत्नशील है। हम लोग बड़े स्मार्ट होते हैं ना, अगर भगवान की कृपा से होती है, प्रसाद से होता है, तो फिर हम प्रयास ही क्यों करें। लेकिन प्रयास और इसलिए जरूरी है कि कृपा उस पे ही होती है जिसने थोड़ा सा चलने का प्रयास किया। तो भगवान, अगर हम एक कदम चलते हैं तो भगवान हमारी और 10 कदम चलते हैं। इसी ने एश्योरेंस गिवन बाय श्री कृष्ण, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमो भवामि। Whoever is unconditionally attached to me, I look after them. उनके संसार के भरण पोषण की जवाबदारी भी मैं देता हूँ। तेषां नित्याभियुक्तानां, जो मेरे साथ अभियुक्त है, योगक्षेम वहाम्यो, इसके संसार की सब जवाबदारी है, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। इतना गारंटेड स्टेटमेंट दिया है। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्ष इच्छामि मा शुचः। Don't worry about anything, just surrender with a total mind, with total oneness, and then I will look after everything. No, don't worry about anything. Once you are, आपने अगर शरणागति लिए, then it becomes my responsibility. You know, so a bhakt acts in a very smart way. A truly intelligent person acts in a very smart way. He accepts him in totality. पूर्ण शरणागति लेते भगवान हमेशा हाजरा हजूर होते हैं। न केवल हाजिर होते हैं, लेकिन हमारे लिए भगवान हजूर बनने के लिए भी तैयार है। यहाँ देखो तो अर्जुन के लिए भगवान हजूर ही बन गए। किसी का सारथी बनना है या ना ड्राइवर बनना। कोई हमारा ड्राइवर बन जाए परमात्मा होने के बावजूद, तो फिर वो हाजिर भी है और हजूर भी है। तो गॉड इज नॉट ओनली देयर बट इज ऑल्सो एक्टिव, इज नॉट ए साइलेंट ऑन लुकर। वो हमेशा मौजूद है। परमात्मा छुपा नहीं है, मौजूद है, पर्दे में नहीं है, हमारी दृष्टि का पर्दा है और कुछ नहीं। तो भगवान कहता है कि ज्ञान कोई उपलब्धि नहीं, आप ज्ञान स्वरूप होइए, सिर्फ ये अज्ञान का पर्दा हटाना है। और अज्ञान का पर्दा क्या है? तुम्हारा वासनाओं के पीछे भागना, और वो भागना जो है जन्मों जन्म से है। जब बुद्ध को ज्ञान मिला तो किसी ने पूछा कि आपने क्या पाया, तो बुद्ध ने कहा कि मैंने कुछ पाया नहीं बल्कि कुछ खोया है। तो लोग ने पूछा कि ये क्या बात है, आपने इतनी मेहनत की, आप कहते कुछ खोया है। तो बुद्ध भगवान के जो वासना के जो पर्दे थे, वासना का जो अंधकार था, वासना का जो धुआं था, जो धूल थी, वो सब मैंने खोया है। और जो मेरा सच्चा ज्ञान स्वरूप था है वो मैंने पा लिया। उसमें कोई अचीवमेंट नहीं है। आई हैव नॉट अचीव्ड एनीथिंग इन पर्टिकुलर, वट एवर माई रियल फॉर्म इज, जो मेरा स्वरूप है उसकी मुझे पहचान हो गई और कुछ नहीं। तो बड़ी भगवान ने अच्छी बात की कि कुछ भी हो, अज्ञानी भी, और इस दृष्टि से अगर हम देखें तो अज्ञानी में भी उतना ही ज्ञान भरा है जितना ज्ञानी में है। सिर्फ क्या है कि ज्ञानी का ज्ञान जो है ढका हुआ नहीं है, अज्ञानी का ज्ञान ढका हुआ है। अवतार में और मनुष्य में इतना ही फर्क है। अवतार में धुआं नहीं है, जो अवतार यहाँ प्रकट होते हैं उनमें धुआं नहीं है, उनमें कोई मलिनता नहीं है, उनका आईना बिल्कुल साफ है। सिर्फ हमारा आईना साफ नहीं है, क्योंकि हमारे आत्मा का प्रागट्य जो है इतना क्लीन नहीं है, इतना क्लियर नहीं है, क्योंकि वो ढक है। कई बार सूरज ढक जाता है, लेकिन सूरज बदलियों से ढक जाता है, लेकिन आखिर में तो सूरज भी प्रकाशमान होता है। बदली हट जाती, सूरज का प्रकाश अपने आप बाहर आ जाता है। तो भगवान का कहना है कि देखो, अज्ञानी में भी ज्ञान मौजूद है, तो ज्ञानी और अज्ञानी की कंपैरिजन करो
तो ज्ञानी में कुछ कम है वैसे देखा जाएगा। उसके पास सिर्फ ज्ञान है, अज्ञानी के पास ज्ञान भी है और धुआं भी है ज्ञान भी है और धूल भी है, ज्ञान भी है और बदलिया भी है, सिर्फ धुएं को निकालने की बात है। और इसलिए अज्ञानी जो है थोड़ा भारी है क्योंकि ज्ञान भी है, धुआं भी है, अहंकार भी है, वासना भी है, मोह भी है, इसलिए अज्ञानी जो भारी हो जाता है और जिसमें उसकी आत्मा की चेतना जुड़ जाती वैसी आत्मा की चेतना हो जाती है, ऐसा हो जाए, इसलिए अज्ञानी भारी हो जाता और ज्ञानी जो है हल्का हो जाता है। तो अज्ञानी को पदार्थ खींचता है, ज्ञानी को परमात्मा खींचता है। वन इज जर्नी अपवर्ड, वन इज जर्नी डाउनवर्ड। सो इट इज इन आवर हैंड, व्हाट डू यू वांट टू डू। ये धुआं हटाना है, जैसे यथोल बेना अमृत हो गर्भ, जिस तरह गर्भ झिल्ली में ढका हुआ है, जिस तरह धुएं से अग्नि ढक गया है, जिस तरह मलिनता से और धूल से आईना ढक गया है, उसी तरह इंसान का ज्ञान ढका हुआ है, सिर्फ उसको निकालना है। इंसान को पीछे लौट के देखना है कि क्या करना है। जिस तरह हमने जिंदगी अभी तक जी है उसको सिर्फ खुली आँख देखना है और कुछ नहीं करना। जैसे ये जागृति होती है इंसान अपने में लौटने लगता है। लोग पूछते हैं कि स्वयं में कैसे जाए। स्वयं में जाना तो कठिन नहीं होना चाहिए क्योंकि स्वयं तो हम खुद है ही। इफ आई वांट टू एंटर यू देन आई हैव टू टेक योर परमिशन एंड वेट फॉर योर अपॉइंटमेंट। स्वयं तो खुद है ही, स्वयं में जाने के लिए तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि स्वयं में कैसे जाए, असली सवाल ये है कि जिन चीज़ों के पीछे हम दौड़ रहे हैं, उन चीज़ों की, उन प्रतिष्ठा की, उन धन की व्यर्थता कैसे देखें। हाउ डू वी अंडरस्टैंड इट्स फ्यूटिलिटी, कि जन्मों जन्म ये करते आए लेकिन कुछ मिला नहीं और दौड़ तो हमेशा जारी है। तो भगवान का कहना है कि अज्ञानी से अज्ञानी में ज्ञान पूरी तरह मौजूद है, अंधेरे में भी प्रकाश है, परमात्मा है। कोई कितना भी भटक जाए अपने आप से नहीं भटक सकता। अगर हमारा स्वरूप ज्ञान स्वरूप है, मैं कितना भी भटक जाऊं फिर भी मैं अपने स्वरूप से भटक नहीं सकता। हम कितने भी पापी हो जाए फिर भी हमारी वापस लौटने की संभावना इतनी है जितनी किसी और की। इसी हिसाब से एक वालिया लुटारा वाल्मीकि ऋषि बन सकता है। इसी हिसाब से कोई अंगुलीमाल लुटारा बुद्ध का परम शिष्य बन सकता है। इसी तरह जैसल डाकू कोई सती तुरल जैसी स्त्री हो तो उसके हिसाब से परिवर्त होकर अचानक संत बन सकता है। Possibilities are always there and they can take a more vigorous action than us because we are in a lukewarm water. वो पाप में इतने डूबे कि पाप से तंग आ गए। हर इंसान पाप से तंग आ जाता है, अब मुझे ये नहीं करना है, क्योंकि द कॉन्शियसनेस इनसाइड, जो हमारा सच्चा ज्ञान स्वरूप है, वो हमें हमेशा कहता है कि ये गलत रास्ते पे हो, गलत रास्ते पे हो, गलत रास्ते पे हो, गलत रास्ते पे हो। तुम सारी जिंदगी करते हो लेकिन एक दिन तो आप सोचोगे कि ये पूरा गलत काम किया है। तो गुजराती में वो कविता है ना, पाप तारो प्रकाश जाडेजा, धर्म तारो संभाल रहे। Then he publishes, confesses everything. સાત વીસુ મોડો બંધા માર્યા તોડા દે રે, એમાં જેસલ કે છે લૂંટી કુંવારી જાન, જેટલા પીપળના પાન જેટલા માથાના વાળ એટલા તે કુકરમાં મેક્યા, ગાયોને તરસી મારી, તોડી સરોવર પાળ, બધાને તરસે માર્યા, બધા પાપ મેં કર્યા. He confessed everything. Confession से क्या होता है? It's a psychological hammering. You become lighter. और भगवान कहते हैं अपीचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य। पापी से भी पापी आत्मा अगर मेरी और परम श्रद्धा से जुड़ गया है तो उसको भी आप साधु चरित ही मानना। दिस इज कृष्ण स्टेटमेंट इन भगवत गीता। अपीचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव च मंतव्य, सम्यक व्यवस्थितो ही सब। जो अपने पुराने पापाचार से बाहर निकल गया उसको आप साधु ही मानना। डोंट बोस्ट योरसेल्फ कि मैं तो इतना ज्ञानी हूँ, इतना सज्जन हूँ। किसी दुर्जन की भी इतनी संभावना है आपसे भी आकर निकल जा सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। अगर दुर्जन की इतनी संभावना है तो हमारी संभावना तो ज़्यादा होनी चाहिए। तो कृष्ण इज एनकरेजिंग अस इन ए वे टू वॉक इनटू दिस पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड ही से इट्स इजी। वन वे इट इज वेरी डिफिकल्ट, वन वे इट इज वेरी इजी। तद दूरे तद अंतिके। Paramatma is very far off. If you are very much in sansar, then for you it is very far. But if you are oriented to me slightly, tad antike, it's very close by. It's very close.
ईश्वर सर्वभूतानां हृदि देशे तिष्ठति अर्जुन भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। आई एम सिचुएटेड इन एवरी लिविंग बीइंग इन देयर वेरी हार्ट। इससे ज्यादा नजदीक और कौन हो सकता है? इतने ज्यादा नजदीक पति और पत्नी एक दूसरे से नहीं होते। भगवान कहते हैं मैं आपके हृदय में विराजमान हूँ, इससे ज्यादा और कौन हो सकता है नजदीक? However, he says भ्रामयन् सर्वभूतानि, क्योंकि माया के आवरण, माया की माया के अधीन होकर मनुष्य इतना भागता है, यांत्रिकता से भागता। भ्रामयन् सर्वभूत यंत्रारूढ़ानि माया। जैसे कोई टॉय को आप चाबी देते हो, वो चलता रहता है, जब तक चाबी चलती है तब तक चलता रहता है। उसी तरह भगवान कहते हैं इंसान चलता रहता है, माया के प्रभाव से चलता रहता है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशनवीनम जातम तुन्नम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा। बूढ़ा हो गया लेकिन फिर भी माया भगाती है, दौड़ाती है, दौड़ाती है। जब हम भागते हैं तो हम स्वयं से चलित हो जाते हैं, तो हम धुएं से आवृत हो जाते हैं, मलिनता से आवृत हो जाते हैं, तो हमारा ज्ञान स्वरूप जो है वो ढक जाता है और कुछ नहीं। तो भगवान कहते हैं कि ईश्वर को कोई भी कितना भी खोना चाहे वो खो नहीं सकता। तो जब तक हम रावण में भी राम नहीं देख सकते तब तक हमने रामायण पढ़ी नहीं है। रामायण सुनने के बाद, रामायण पढ़ने के बाद हम रावण में के राम स्वरूप देख पाए, तभी रामायण हमने ठीक तरह, तभी हम राम को ठीक तरह समझे। जब कंस में भी हम कृष्ण को देख पाए तभी हमने महाभारत या गीता ठीक तरह से पढ़ी। तो मैंने अगली बार कहा था कि रामकृष्ण परमहंस के सामने एक केशव दत्त सेन, ही वाज एक्सट्रीमली इंटेलेक्चुअल गाय, हमारे जैसा होगा, एजुकेटेड उन जमाने में। He came to argue with Ramakrishna Paramahansa against the existence of God, and he kept on arguing and kept on arguing. And Ramakrishna Paramahansa, in the middle of the argument, he will get up and hug him, get up and hug him. वो उनको आलिंगन देते रहे। थोड़ी देर के बाद उसने सोचा केशव दत्त ने कि he's stupid, he doesn't understand that I am arguing against him. He is so naive, so stupid that he doesn't realize I am arguing against. Then he told him कि आपको पता चलता है मैं आपके खिलाफ आर्ग्यूमेंट कर रहा हूँ, आप मुझे हक कर रहे हो। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि ये तो परमात्मा की लीला कितनी अच्छी लीला है कि तुम्हारे भीतर जो परमात्मा है अपने खुद के खिलाफ आर्ग्यूमेंट कर रहा है, इसलिए मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। दैट्स व्हाई आई एम हगिंग यू। तुम्हारे भीतर जो परमात्मा है अपने खिलाफ ही आर्ग्यूमेंट कर रहा है, तो परमात्मा की क्या परम लीला है। ये भी एक लीला देखने जैसी है परमात्मा की। तो दैट्स व्हाई आई एम हगिंग यू, आई एम हगिंग द सुप्रीम विद इन यू। Keshav Dutt Sen must have gone home, thought for a some time he said, I cannot win him over by intelligence. He became his disciple. He must be an honest man, not a double-minded man. He must have accepted that there is something different about this man. So कहने का तात्पर्य है कि अज्ञान जो है, फिर ज्ञान का अभाव नहीं, सिर्फ ज्ञान का ढका होना है। सिर्फ ज्ञान जो है हमारा ढका है और कुछ बाकी नहीं। अज्ञान भी वही प्रकट हो, अज्ञान भी वही है जहाँ ज्ञान है, धुआं वही है जहाँ आग है। धुआं वही है जहाँ आग है। अगर धुआं है तो आप समझ सकते हो कि आग कहीं ना कहीं आग है, इसलिए अज्ञान अगर है तो समझना ज्ञान जरूर है। ज्ञान इज डेफिनेटली देयर, सो इट इज देयर। तो ये सिर्फ आवरण की खबर देता है, तो आवरण से वी डोंट हैव टू गेट मिसडिरेक्टेड। तो कहने का तात्पर्य है कि अज्ञानी को निराश होने की जरूरत नहीं है, अज्ञानी में भी ज्ञान छुपा पड़ा है। अगर कोई पूरे भक्ति भाव से, पूरी शरणागति से, पूरे विथ टोटल अनप्रेजुडिशियल माइंड अगर भगवान की ओर चलने लगे, आध्यात्मिकता की ओर चलने लगे, कृष्ण ने जो ये रास्ते बताए, कर्मयोग, ज्ञान योग, इसमें एक कोई भी एक रास्ता पकड़ ले, हजारों रास्ते। God is unlimited, so the ways of reaching to Him are also unlimited. गंगा में आप कहीं से भी डुबकी लगाओ, कलकत्ता से लगाओ या गंगोत्री से लगाओ या बीच में, गंगा के पानी की आह्लाद तक का अनुभव होगा, हो ही जाएगा। इसी तरह परमात्मा को आप कहीं से भी पा सकते हो। तो भगवान का कहना है कि अज्ञानी को निराश होने की जरूरत नहीं, और ज्ञानी जो है उसको अहंकार रखने की भी जरूरत नहीं। क्योंकि अज्ञानी में भी इतना ही ज्ञान मौजूद है जितना ज्ञानी में। और ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान यानी अपने आत्मा को जानना, वही ज्ञान है। सिर्फ गीता को कंठस्थ कर लेना, वेदों को कंठस्थ कर लेना, उपनिषद को जान लेना, या किसी चार इंसान के बीच में आप भागवत के बारे में बात कर सकते हो 2-3 घंटे के दौरान,
इसका मतलब ज्ञान नहीं है। ज्ञान यानी आत्मा का ज्ञान और परमात्मा। जो अपने आप को जान लेता है वो परमात्मा को भी जान लेता है, और जो अपने आप को जान लेता है वो सभी को जान लेता है। दिस इज अनदर ब्यूटीफुल थिंग। One who knows himself knows everything else. Then he says everything intermingling. You know, जो सांस मेरे भीतर अभी है वो थोड़ी देर पहले आपके भीतर थी और जो सांस अभी आपके भीतर है वो थोड़ी देर के बाद मेरे भी। Everything is well connected. When I am going to die, everything will merge into the 5 elements. उसी एलिमेंट्स में शायद कल एक एप्पल का झाड़ खिलेगा और दूसरे जन्म में शायद वही एप्पल तोड़ के मैं खाऊंगा। Everything is recycling and everything is happening in a, we are all connected. दूर से दूर अनंत दूरी पर जो सितारा है वो भी मेरी आत्मा की झंकार से झंकृत है, वो भी मेरे साथ कनेक्टेड है। Everything is well connected and that is yoga. Yoga means जोड़ना, synthesize, और विज्ञान means analyze. Analysis is by compartmentalization. You dissect, slice, dissect, and arrive at conclusion. Yoga means even though things apparently and obviously sound contradictory, you can find a connecting link between everything. इसलिए योगी will find a link between a chair and himself, a chair and a dog, a chair and anything living, non-living. He will connect it with even the distant planet because he sees oneness in everything. ये न भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यस आत्मन्यथो मयि। भगवान 5वें अध्याय में कहते हैं इस तरह जो ज्ञान की अवस्था में आता है वो सभी भूत मात्र को मुझ में और मुझे सभी भूत मात्र में देखता है। ये न भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यस आत्मन्यथो मयि। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभ। जो इंसान सभी जगह वासुदेव का दर्शन कर सकता है, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। भगवान बहुत ठीक तरह से कहते हैं। तो भगवान ने बहुत ठीक तरह से इधर समझाया कि वासना जो है वो एक गीली लकड़ी है, उसमें बहुत पानी है, तो गीली लकड़ी को आप जलाओगे तो धुआं होगा और जब वासना से मुक्त अगर आपकी लकड़ी हो गई है तो वो जब जलेगी तो धुआं नहीं होता है, सिर्फ अग्नि होता है, सिर्फ प्रकाश होता है, सिर्फ हीट एंड लाइट होती है, धुआं बिल्कुल नहीं होता है। तो भगवान क्या कहता है कि इस गीली लकड़ी से आप थोड़े ड्राई हो जाओ वासना से मुक्त हो जाओ। वासना से मुक्त हुए नहीं और अपने आत्मा में पहुंचे नहीं। इधर आपने पदार्थ की व्यर्थता देखी नहीं और अब स्वयं में लौटे नहीं। तो असली सवाल ये नहीं कि स्वयं में कैसे जाए, असली सवाल ये कि जिन चीज़ों के पीछे, पद के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे हम दौड़ते हैं और दौड़ रहे हैं जन्मों जन्म से, उसकी व्यर्थता कैसे देखें। जैसे इंसान को इस व्यर्थता का पता चलता है, इंसान स्वयं में लौटने लगता है, अपने आप लौटने लगता है, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन वासना जो है ना, वासना का प्रीमाइसिस क्या है, वासना का आधार है, भगवान कहते हैं दुष्पूरेणा अनलेन च, ये कभी भी तृप्त नहीं होती। न काम वासना तृप्त होती है, न पदार्थ की वासना तृप्त होती है, न पद की वासना तृप्त होती है, जन्मों जन्म हमें चलाती है। क्योंकि जो मिल जाता है वो मिलने के कारण ही व्यर्थ हो जाता है। $10,000 है, नए नए आए थे तो 1 लाख हो जाए तो चलो मैं शांति से बैठूंगा, 1 लाख हो जाते 5-6 साल में, अभी हम और हॉराइजन विल चेंज। आई माई सेल्फ विल, सब गए 3 लाखों के, कम से कम 10 लाख तो होने चाहिए। The objective changes, it keeps on changing. As soon as it is $1 million, the horizon changes. 1 मिलियन में क्या रखा है, तुम्हारे सब दोस्तों ने, your wife will tell you, your daughter will tell you, son will, 1 मिलियन में क्या होता है। All your friends who are less educated than you made, about 100 million, आप भी बना सकते हो। then यात्रा, the horizon never comes closer. The distance between us and the horizon is always constant. The faster we run, the horizon goes faster. जितनी जोर से हम दौड़ते हैं उतनी होराइजन और जो दूर भागती है, and it is never ending game. The game only ends in my grave. कुछ नहीं होता है। then फिर जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, तूने कब हो न कृष्ण कहो। This happens. And I was repeating one गजल, जिंदगी दूर से चांद थी फूल थी, पास आई तो हर पल सताती रही, धूप नींद बनकर मैं सपने सजाता रहा, धूप बनकर वो नींदें उड़ाती। जाने क्या खो गया था जिसे ढूंढने, हर गली हर जगह हम भटकते रहे।
जिसको देखा न जाना उसी की कमी, जिसको जान लिया देख लिया उसकी कोई कमी नहीं है। जिसको देखा न जाना उसी की कमी, दर्द बनकर हमेशा सताती रही। जिंदगी दूर थी, दूर से चांद थी फूल थी, पास आई तो हर पल सताती रही। दिस इज द स्टोरी ऑफ आवर लाइफ। जाजवानो जड़, हर जमी पे यहाँ दूर का आसमां। See the same thing, we talking of horizon, is this शायर is also talking about the same thing। हर जमी पे यहाँ दूर का आसमां, every land has its own horizon। और फासलों में चमकती रही कई कसम, because there is a distance you are interested in it। If it is coming to you, then you will not be interested। जिस स्त्री को इंसान चाहता है अगर वो मिल जाती है तो फिर वो व्यर्थ हो जाती है। 2-3 महीने में, 1-2 साल में पत्नी पुरानी पड़ जाती है। जब तक नहीं मिलती है, तब अगर नहीं मिलती है तो स्टोरी बन जाती है। अगर वो जो स्टोरी है ना रोमियो जूलियट की, अगर जूलियट ना मिलती, अगर मिल जाती तो स्टोरी नहीं बनती। सबको अगर सबकी रोमियो और सबका जूलियट अगर मिल जाती तो फिर स्टोरी नहीं बनेगी। उसमें क्या रहेगा, मिल गया। अगर नहीं मिलती है तो फिर उसकी स्टोरी बनता है। हीर रांझा की स्टोरी इसी हिसाब से, फासलों में चमकती रही कई कसा यानी आशा। फासलों में, बिकॉज ऑफ डिस्टेंस यू आर एक्सपेक्टिंग ना। जो भी अपना मिला, अगर कोई मिल भी गया तो बन के सपना मिला। हर खुशी आंसुओं में नहाती रही, जिंदगी दूर से चांद थी। और उसने जो हर खुशी आंसू, दुख के लिए हमारे दरवाजे बंद है। Nobody wants misery, but फिर भी मिजरी आती है। क्यों? उस सुख के माध्यम से ही आती है। आज ही घर मगर मेरे घर अच्छी सी गाड़ी लेके आओ, फिर अगर मेरी बेटी का मैं कर लेके जाओ, मैं कहूँ नहीं अभी नई गाड़ी है मत लेके जाओ ना। इफ माई नीस कम्स टू मी, अंकल कैन आई टेक द कार नाउ, आई कांट से नो। ब्रदर को बुरा लगेगा और भाभी को तो बुरा लगेगा ही, तो ना बोलना ठीक नहीं है। तो उसको बोल देते हैं ठीक है ले जा बेटी, और उसको बोल दिया फिर बेटी के देखो हमको मना कर दिया, अपनी मिस ज़्यादा प्यारी है। बीबी भी बोली कि हाँ मैं जानती थी ऐसा ही होगा। The luxurious car was a source of happiness, but that itself converts into misery। हर खुशी आंसू में, ये ही संस्पर्शा भोगा। कृष्ण says the same thing in a more scientific, ये ही संस्पर्शा भोगा दुख योनय एवते। That which gives you happiness, इंद्रियों के विषयों के साथ संपर्क से जो भी सुख उत्पन्न होते हो दिखाई पड़ते, वही दुख का कारण बनते। दुख योनय एवते, they are the sources of misery। See, we have always closed our door to misery, but still misery comes। You cannot stop it। How does it come? It comes through the medium of happiness। If you get something big, all of a sudden, if you get a lottery today, people whom you have known 20 years ago will all of a sudden pop up in front of you। Yeah, you have nothing to do, they have never been with you, but they say this, ये करते, वो करते, ये काम करते, वो ये, everything, and then if you deny, then you will create enemies, and then misery starts jumping away। This happens, भगवान कहते हैं कि जितने आप भागते हो, इसलिए वासना कहती है सदा कुछ ना कुछ तो सदा खाली नहीं है। Even if you are a multi-millionaire, something is missing। Nobody has everything, something is always missing, and we create the missing thing। Actually, it is not that anything is missing, we have everything, but we create the missing thing। अभी ये इतना हो जाए तो अच्छा है। So Gandhi ji said, the world has everything for everybody, but not enough thing for one greedy person। For a greedy person, nothing is enough। इस भरे पूरे जगत में जहाँ सब कुछ है वहाँ हम पीते बीनते रह जाते। हमारी गरीबाई मौजूद होती है। So लास्ट टाइम मैंने कहा धनी इस दुनिया में बहुत कम है, सब धन के रखवाले हैं। The real wealthy people are very few, सब धन के रखवाले हैं। कोई भिखारी बाहर भीख मांगता है, हम मंदिर में आके मांगते हैं, लेकिन ज़्यादा मांगते हैं। वो is asking for a change, asking for a penny। Sir, can I borrow a cigarette? We are greater beggar of a greater dimension। And भगवान, when we ask for something, मेरी बेटी की शादी कर देना, $1 लाख का एक प्ले है, थोड़ा सक्सेसफुल कर देना है बिजनेस, तो God knows we are a beggar of a higher quality, higher dimension, higher quantity। That's the only difference। वासना में दौड़ाती यहाँ नहीं,
not now, in future. And God and soul, soul and super soul, Atma और Paramatma, they are here and now. Atma is taking us to future. And when we are future centric, you cannot be self centric. Because attention, ध्यान है only one dimension. You can focus on yourself. थोड़ा सा बैठ के ध्यान कर सकते हो, लेकिन जब संसार में और जाते हैं तो हम अपने से ध्यान चुक जाते हैं. We have become far-sighted, and because we have become far-sighted, we have lost the ability to see the near, which is right in front of us. भगवान कहते हैं तद दूरे तद अंतिके, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे तमारा हृदय मत विराजमान. मोहम्मद सेठ तुम्हारे गले की नस के बराबर ही अल्लाह है, कहीं और जाना नहीं, यहाँ ही है, कहीं और भागना नहीं है. राइट विथ यू, राइट विद इन यू, इट्स देयर. कस्तूरी कुंडल वसे ज्यों पहुपन में बास. कबीर जी लिखते हैं कस्तूरी तरह लूटी मत छे हरण भागीस नहीं, जस्ट फाइंड इट विद इन योर ओन सेल्फ. सो वासना जो है हमें भगाती है, कुछ तो हमेशा ये, और कभी भी हम पूर्णता से पूर्ति होती नहीं. भगवान कहते दुष्पूर्णा अनलेन चल, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, और हम इतने शॉर्ट साइटेड हो जाते हैं. यू नो, आई गिव दिस एग्जांपल मेनी टाइम कि एक बार ध्रुव, दिस इज स्टोरी इन पुराण, कि ध्रुव के सामने भगवान प्रकट हुए और भगवान ने कहा कि चलो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें मैं लेके जाता हूँ वैकुंठ में. तो ध्रुव बड़ा अच्छा राजा था, तो उसने कहा कि भगवान क्षमा करे, मैं अकेला नहीं आना चाहता हूँ, अगर मेरी रैयत, मेरी प्रजा भी अगर आना चाहिए तो उनको पहला चांस दो. दे आर बिफोर मी एंड आई विल बी आफ्टर देम. ही वाज अ वेरी नाइस बेनेवलेंट किंग. तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं एक सप्ताह के बाद आऊँगा, जो भी आना चाहे उनको ले लेना. तो उन्होंने कहा सब आएंगे, क्यों नहीं आएंगे. नहीं नहीं ठीक. भगवान ने फिर से कहा जो भी आना चाहे. तो वो निकला, वो तो पहले एक फार्मर को मिला, तो फार्मर को देखा भगवान एक सप्ताह के बाद अपना विमान लेके आने वाले, हम लोग वैकुंठ में गति करने वाले. तो फार्मर ने कहा अरे अभी अभी मैंने फसल बोई है, कम से कम फसल तो निकल जाना, तो फिर बाद में देखेंगे, अच्छी फसल जाके मंडी में बेचनी है, उसके बाद देखेंगे. और ये साल तो बारिश भी अच्छी है, उसका पाक भी अच्छा आने वाला है, फसल अच्छी आने वाली है, मुझे इतना तो समझ आ रहा है, एक वीक के बाद मैं नहीं आ सकता. फिर दूसरे इंसान के पास गए, उसने बोला अभी अभी मेरी शादी हुई है, थोड़ा सा संसार तो मुझे देखने दो, और आफ्टर ऑल आई हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू माय वाइफ आल्सो. मैं चला जाऊँ ठीक नहीं. सारे गांव को पूछा, सभी को कुछ ना कुछ है. वासना हमें बांध के रखती है, हमारे मायोपिया, हमारी दृष्टि के सामने पर्दे बनाती है, धुआं बनाती है. आईना हमारा जो धूल से मलिन कर देती है. आईना तो इवन व्हेन ए मिरर इज कवर्ड विथ डस्ट, the reflective quality of the mirror is the same, it has not gone away. All you have to do is to remove the dust, and the reflective quality of the mirror is the same. Similarly, reflective quality of the soul is the same. You just have to remove the dust. Then he went to everybody, fine, nobody came, so there was a mother pig. He asked her, would you like to come? She said, if I can come with my kids. She had 7 kids lined up behind her. He said, okay, the whole world was welcome to come, you are welcome to come. So they say okay, the final day arrived, and the God came with, भगवान अपना विमान लेके आए, और ध्रुव चढ़ने लगा, उसके पीछे वो भी चढ़ने लगी, भूंडण भी. फिर भूंडण ने एक सवाल पूछा कि देखो बिफोर आई बोर्ड द प्लेन, मुझे एक सवाल है कि वहाँ उस वैकुंठ में मुझे क्या ये मनुष्य की विष्ठा जो यहाँ खाने मिलती है वहाँ मिलेगी मुझे. तो ध्रुव ने कहा क्या बात करती हो, वैकुंठ में बहुत अच्छी तरह का दिव्यता से भरा हुआ आपको खुराक मिलेगा, ये तू मनुष्य की विष्ठा की क्यों बात करती. ने कहा नहीं, फिर हमको नहीं बनेगा, हमको यही पसंद है. गोबर का कीड़ा अगर आप गोबर से निकालो फिर गोबर में ही जाएगा. हम कंडीशन हो जाते हैं, वी गेट कंडीशन, वी आर यूज्ड टू दिस. भगवान नारद मुनि कहते हैं भागवत में कि मनुष्य अपने ही प्रयास से अपने घर में ही कारावास भोगता है. We have imprisoned our own selves within our own empire. My empire of my bank balance, empire of my education, empire of my family, empire of this, empire this. We have taken, and we are not even ready to come out of it, because we are afraid of the other world. We are afraid of. Therefore, Bhagavan in 16th chapter कि दिव्य संपत्ति वाले लोग कौन से हैं, तो उनसे भगवान के अभयम सत्व संस्कृति, जो निर्भय है वही दिव्य
गुण वाला है। जो डरता है उसका मतलब उसको परमात्मा में भरोसा नहीं है। कोई अगर डरता है उसका मतलब ही उसको उसको फिक्र है शरीर की, क्योंकि आत्मा तो हमारे, फिर डरने की क्या बात है। आत्मा अगर हमारे तो डरने की क्या बात है। तो ये इंसान हमेशा जो है हमेशा वासनाओं से दौड़ाती है दौड़ाती है दौड़ाती है। मैंने अगली बार एक एग्जांपल दिया था आपको, आप मौजूद थे, कि इधर वो सुल्तान महमूद, ही यूज्ड टू सी ए पर्सन, बहुत बूढ़ा बूढ़ा था, अस्थि पंजर उसके गिने जा सकते थे। वो बहुत मेहनत करता था, वो रेत को वो छानता था और उसमें से कुछ चांदी के कण मिल जाते थे, तो उसमें अपना गुजारा कर लेता। तो सुल्तान महमूद ने पूछा कि क्या कर रहे हो? तुमने, मैं ये कर रहा हूँ, चांदी के कण मिल जाते हैं, मेरा गुजारा हो जाते हैं। तो उसको बड़ी दया, ये बूढ़ा है इतना 80 साल का, ये कर रहा है। उसने एक दिन जाके पीछे से अपना जो बाजूबंद है चांदी का वो फेंक दिया, एंड दैट गाय गॉट इट एंड ही सोल्ड इट फॉर ए बिग प्राइस। और इतना प्राइस मिला उसको, उसकी 7 पीढ़ी खा सकती थी। दूसरे दिन सुल्तान महमूद फिर से निकला तो देखा वो बूढ़ा फिर से रेती को छानता है। वो जाके गया कि मैंने सुना था, मुझे खबर मिली है कि आपको एक चांदी का बाहुबज मिला है बड़ा, आपने बेचा भी है, मुझे भी, आपको कितनी दाम मिला है वो भी मुझे पता चल गई है, मेरे सब जो जासूस है उनसे सब खबर मिल गई है, फिर आप ये क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा कि भाई साहब, अगर एक मिला तो हो सकता है दूसरा भी मिलेगा, तीसरा भी मिलेगा, चौथा मिलेगा, पांचवा मिलेगा। अंगम गलितम पलितम मंदम दर्शन, आशा के सहारे हम दौड़ते, ऐसे जन्मों जन्म इस दौड़ में हम अपने आप को दौड़ने देखने, और आत्मा के साथ हमारा जो पेरेनियल रिलेशनशिप है उसको हम रिवाइव नहीं कर पाते। वी आर नॉट बीइंग एबल टू रिवाइव द कनेक्टिंग कॉर्ड विच वी ऑलरेडी हैव, वी हैव कवर्ड इट अप विद मड एंड डस्ट। वासना हमें दौड़ाती है झांझवाना, एक क्षितिज से दूसरी क्षितिज तक, एक फैक्ट्री से 10वीं फैक्ट्री तक, एक मॉडल से 10वीं मॉडल, एक कन्वीनियंस स्टोर से 10वीं कन्वीनियंस स्टोर, एक क्लिनिक से, एक कंसल्टेंट से, एक से आगे, अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंत्य नरकेषु च। इस तरह इंसान वासना के पीछे दौड़ता होता अशुभ नरक में जाता है, भगवान कहते हैं, और जन्मों जन्म की यात्रा फिर से लग जाती है, फिर से ये चक्कर चालू देता है। लेकिन इंसान जाग नहीं पाता है, इंसान डबल वहमी हो जाता है। आई हैड गिवन ए जोक लास्ट टाइम, प्याज भी खाई और जूते भी खाए। आई एम नॉट वी आर दी। होता क्या है कि जब पदार्थ मिलता है तो पदार्थ से भी हमें कुछ नहीं मिलता है, वो पदार्थ मिलने के बाद भी व्यर्थ हो जाता है। देखो, हम इंडिया से आए, हमने इतना कमाया, सम ऑफ अस सिटिंग हियर मे बी मिलियनेयर्स, और एटलीस्ट पीपल हैव अबाउट $100,000 $200,000 ये कुछ, लेकिन फिर भी वी आर नॉट कंटेंट हियर। इट मीन्स पदार्थ हमें भर नहीं सकता है। भगवान कहते हैं दुष्पूरेणा अनली रजत, जिस तरह भभकते हुए अग्नि में कुछ भी डालो वो खा जाता है, वो कभी भी तृप्त नहीं होता है, इस तरह हमारी वासना कभी भी तृप्त नहीं होती। कालो न याति वयमेव याता, काल नहीं जाता है, हम ही चले जाते। भोगो न भुगता वयमेव भुगता, भोग हम भोग को नहीं भोगते, भोगी हमको भोगते। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तृष्णा जीर्ण नहीं होती, तृष्णा तो हमेशा युवान रहती है, लेकिन हम जीर्ण हो जाते। स्टेटमेंट बाय भर्तृहरि some thousands of years ago, very perfect, very scientific statement. If he made such a statement, it would come in Time magazine, if they understand the depth of his statement. If they are biased, it will never come. If they are biased, it will never come, it will never make any headline to anywhere. This is a statement from ये सब दौड़ चलती ही रहेगी, और पर तो सदा अप्राप्य है। पदार्थ कभी पदार्थ से संतुष्ट नहीं होता है, तो इसमें क्या होता है, डबल वहमी है। हम आत्मा को भी खो देते हैं, पदार्थ को भी खो देते हैं। जन्मों जन्म से पदार्थ भी नहीं मिला है, आत्मा भी नहीं मिला है, प्याज भी खाए, जूते भी खाए, दिस इज अवर कंडीशनिंग। तो भगवान कहते हैं कि जस्ट जागो, वासना ही अज्ञान है, अज्ञान नहीं है, वासना ही अज्ञान है, वासना का नाम ही अज्ञान है, कामना का नाम ही अज्ञान है। वासना में दौड़ा हुआ चित्त अज्ञान में चला जाता है, और वासना में दौड़ा हुए चित्त का नाम ही उसको कहते हैं आत्मा का विस्मरण। इच्छा और काम के पीछे ध्यान का जाना स्वयं से ध्यान का चुक जाना है। क्योंकि ध्यान, एज आई सेड बिफोर, इज वन डायमेंशनल,
It is not multi-dimensional. Dhyan is one. That's why we say dhyan. Dhyan means focus, concentration. Concentrate means you are not looking here and there, you are focusing on yourself. Once you realize that इच्छा चली जाए, धुआं चली जाए, तो इंसान अपने आप में लौट जाता है. इसलिए अर्जुन का स्टेटमेंट है नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तव प्रसादात् मयाच्युत. पार्वती जी भी रामायण सुनने के बाद भगवान शंकर को ये थी अब मैं कृतकृत्य भयो तव कृपालो विश्वेश. This is the same statement as Arjun has made after listening to कृष्ण भगवान कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तव प्रसादात् में, आपकी कृपा से. पार्वती जी भी यही कहती है कि भगवान आपकी कृपा से. अब मैं कृतकृत्य भयो तव कृपालो विश्वेश उपजी राम भक्ति दृढ़. आपकी कृपा से राम के लिए मेरे हृदय में दृढ़ भक्ति उपजी है, यानी मोह चला गया है, माया चली गई है. और बीते सकल कलेश, यानी सब माया चली गई. कलेश का नाम क्या है? माया है. तो माया का जाना. पिछले महायुद्ध में एक बार ऐसा हुआ था कि इंसान की स्मृति खो गई. He lost his memory out because of the shocks he experienced over the. So he forgot where he is, and he also lost his number. They could have identified him that he is from particular regiment, particular village, particular town, out of number, right? लेकिन number भी खो गया था. तो then one psychologist suggested take him around everywhere around England. Take him in the train, every railway station. Maybe when his town comes, maybe he will all of a sudden. They tried every railway station. At one railway station, all of a sudden he said, "Oh, this is my village." He started walking out. He went straight to his home. All his memory came back. नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा. मेरा सच्चा स्वरूप क्या है उन्होंने पहचान लिया. तो आत्मा पास है, जितना दूर है वो हमें वो आकर्षित रहता है. भूलना प्राकृतिक है. आत्मा के अपने स्वभाव को भूल जाना प्राकृतिक है, लेकिन अनिवार्य नहीं है. यू कैन रिवर्स दिस प्रोसेस. भगवान का कहना है कि यू कैन रिवर्स द प्रोसेस. इट हैज हैपेंड, इट्स फाइन. यू कैन डेफिनेटली रिवर्स द प्रोसेस. एंड भगवान यूज सर्टेन वेरी सिग्निफिकेंट एनालॉजी. Krishna is very telegraphic. He does not use one word more than necessary. He does not use one word less than necessary. He said धुआं, धूमेनार आवृत एरिया. धुआं या नहीं, he said ये जो वासना है ना ठोस नहीं है, ये जा सकती है. It can go like this. See, धुआं ठोस नहीं होता है. See, धुआं को निकालना है तो क्या तलवार निकालनी पड़ती है? चलो धुआं को भगाते. Do you have to hire some people? Okay, push this smoke out. No, धुआं वो ठोस नहीं है. It is almost non-existent. If it rises up in the sky, you cannot even see it there. तो भगवान क्या कहता है, ये धुएं की तरह it doesn't have a real solid existence. So जब you can easily overcome it. सिर्फ आपके वासना भरे चित्त को थोड़ा धुएं से मुक्त करना है. क्योंकि जब चित्त वासना से भरा होता है तो हमारा चित्त धुआं हो जाता है. देखो, अगर हमारा प्लान है कि आज ये करना है, लेकिन अगर सफल नहीं हुआ, दिन में अगर 4-5 काम अगर सफल नहीं हो तो हम थोड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. इसका मतलब हमारा चित्त धुआं हो जाता है कि क्या हो रहा है, क्या मेरे साथ ही हो रहा है. देन वी विल एलेज भगवान मेरे साथ ही ऐसा कर रहा है. ऐसा नहीं है, क्योंकि वासना जो है एक धुएं की तरह है. और दूसरा प्रतीक भगवान ने दिया है, जैसा यथा दर्शो मलेन च, जिस तरह आईना धूल से ढक जाता है. तो कहने का तात्पर्य कि धूल को सिर्फ हटाना है. द क्वालिटी ऑफ द मिरर टू रिफ्लेक्ट समथिंग इज नॉट चेंजिंग. इट्स ओनली कवर्ड बाय द डस्ट. एक आईना डस्ट से आवृत हो गया, सिर्फ डस्ट को निकालना है. आईने की क्वालिटी चेंज नहीं हुई, वो वैसे का वैसा है, सिर्फ धूल को निकालना है और कुछ नहीं करना है. चेतना के दर्पण पे जो धूल जम गई है, उसको जो दाग पड़ गए उसको निकाल देने. तो कबीर की कहते अष्ट कमल का चरखा बनाया. ही इज कंपेयरिंग द बॉडी, इज गिविंग एन एनालॉजी. अष्ट कमल का 8 तत्वों से मेरा शरीर बना. अष्ट कमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पूरी.
मूर्ख मैली 9-10 मास बुनन को लागे. To weave it, it takes about 9 to 10 months. 9-10 मास बुनन को लागे. मूर्ख मैली कीनी चाहिए. जो मूर्ख है वही मैली करते हैं. अपनी चेतना के आने पर वो मूर्ख लोग ही धूल जमाते. दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी कि ज्यों की द्यों धर दीनी चदरिया, कि मैंने अपने आत्मा की चेतना को जैसी थी, बिना कोई भी दाग के बिना, विदाउट एनी डस्ट, विदाउट एनी धुआं, आई हैव गिवन इट बैक टू परमात्मा. क्योंकि ही वॉज ऑलवेज वीविंग, चदरिया बनाते थे. ही वॉज मेंटेनिंग हिमसेल्फ बाय वीविंग बेडशीट्स एंड चदरिया एंड सेलिंग इट. दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी चाहिए. मेरी चदरिया पे एक भी दाग नहीं है और कुछ नहीं. भगवान कहते हैं दाग को हटाना है और कुछ नहीं करना है, और दाग जा सकता है. इट इज नॉट solidly inbuilt into your soul. It is not woven into the your inbuilt character of the soul. वो ऊपर है, क्योंकि they are not compatible thing. पदार्थ और आत्मा जो है कभी भी एक दूसरे से मिलजुल नहीं सकते, क्योंकि आत्मा पदार्थ ही नहीं है. पदार्थ क्या है? वन यू कैन मेजर इट, वन यू कैन एक्वायर, वन यू कैन टच इट. भगवान ने कहा है, दूसरे अध्याय में हमने किया था, अप्रमेय यू कैन नॉट मेजर इट, you cannot touch it, you cannot feel it. It is beyond your sense organ. इंद्रियातीत, कालातीत, समयातीत, आत्मा सभी से पार कर जाता है. So they are not compatible, so they never match, they never mix, so they are always separate. तो वो तो separate है, ऊपर से लगता है कि वो जम गए, लेकिन you can easily just pick it up and throw it away. It's so the other analogy is he has given कि आपके चेतना के दर्पण के ऊपर जो धूल जमी है उसको आप निकाल देना और कुछ नहीं करना है. चेतना के आईने पर आप जो धूल जमी है उसको साफ करना है, और गुरु वही काम करता है, हमको जगा देता है. गुरु हमको हमारे सपनों से जगा देता है. वो कहते हैं जो भी आपने सपना बनाया सब इधर के है. इन संसार की जो संबंध है, पति पत्नी, भाई बहन, माता पिता, ये सब इधर के संबंध है. न बंधुर न मित्र, गुरुर नैव शिष्य, चिदानंद रूप शिवोहम. मैं तो शुद्ध आत्मा. यहाँ कोई आप सच में बोला जाए तो यहाँ किसी का कोई नहीं, आप तो शुद्ध आत्मा स्वरूप है. इस संबंधों की बदलियों में हमारे एकांत का सूरज ज्यादा देर ढक ना जाए, उसको सिर्फ देखना है. हमारा सूरज जो है आत्मा का, वो ज्यादा देर आवृत्त ना हो जाए, ज्यादा देर संसार की बदलियों से ढक ना जाए, वो सिर्फ हमें देखना है. अगर इंसान ऐसा देखने लगे, वो बदलियां बिखरने लगती है, अपने आप बिखरने लगती है. संसार में आवश्यक है संबंध निभाने पड़ते हैं, लेकिन अंतस जगत में, आत्मा के जगत में उसका कोई मूल्य नहीं. इट इज जीरो इफ नॉट नेगेटिव. भगवान कहते हैं ये धूल को सिर्फ और एंड देन ही यूज्ड ए थर्ड वर्ड, यथा दर्शो मलेन. ही डिडंट से धूल, ही सेड मलेन. मल उसको बोलते हैं जहाँ से दुर्गंध आती है. See the word he has used, यथा दर्शो. आदर्श means आईना. आदर्श यानी संस्कृत में आईना. यथा दर्शो मलिन, जिस तरह मलिन दुर्गंध से भरी धूल से आईना ढक जाता है, उसी तरह आपके आत्मा की चेतना ढक गई. मल यानी क्या? उसमें दुर्गंधता है. क्यों दुर्गंधता है? क्योंकि जब इंसान वासना के विषय दौड़ता है तो परतंत्रता आती है. अगर हमारे मकान बड़ा बाय कर लिया तो मकान मेरा है, तो जब मैं कहता हूँ मकान मेरा है, मैं मकान से जुड़ जाता हूँ. फिर मकान का थोड़ा सा मैं गुलाम हो जाता हूँ. अगर पति कहता है पत्नी मेरी है, तो पत्नी थोड़ा पत्नी का गुलाम हो ही जाता है. पत्नी अगर कहती है कि ये मेरा ही पति है, तो पत्नी भी पति से थोड़ी गुलाम. जब जहाँ भी अटैचमेंट है, हम उसके गुलाम हो जाते हैं. अगर मर्सिडीज कार मैंने बाय की तो भी मैं गुलाम हो जाता हूँ. तो रमेश भाई यहाँ आए थे कुछ सालों पे, तो उन्होंने कहा था कि ड्राइव ए मर्सिडीज बट डोंट लेट द मर्सिडीज ड्राइव यू. ड्राइव ए मर्सिडीज बट डोंट लेट द मर्सिडीज. क्योंकि जहाँ भी मालकियत है, वह हम गुलाम हो जाते हैं. इसलिए मैं कहता हूँ धनी इस दुनिया में बहुत कम है, धन के रखवाले हैं. तो रखवाले है तो मैं गुलाम हूँ, मैं चौकीदार हो गया. धन का चौकीदार मीन्स धन इज एट अ हायर स्टेट देन मी, क्योंकि मैं तो सिर्फ चौकीदार हूँ. जहाँ भी हमारी माया है, हम उसके गुलाम हो जाते हैं. एक गुरु अपने शिष्यों के साथ जा रहा था, तो
तो इसमें से एक शेपर्ड निकला, गाय को बांधा हुआ। तो गुरु ने शिष्य को कहा कि देखो किस कैसे इस गाय ने भरवाड़ को बांधा है कैसे इस गाय ने भरवाड़ को बांधा है। तो भरवाड़ ने सुना कि एक्सक्यूज मी, may I come in here, आपके सामने बोलना भी दुष्टता है, आप तो ज्ञानी है, गाय ने मुझे नहीं बांधा है, मैंने गाय को बांधा है। लेकिन उसने कहा, तो मैंने उस शिष्य को पूछा किसने किसको बांधा है, तो शिष्यों ने भी कहा कि नहीं नहीं, भरवाड़ ने गाय को बांधा है, गाय ने भरवाड़ को नहीं बांधा है। तो शेपर्ड हैज टाइड द काउ, काउ हैज नॉट टाइड द। तो गुरु ने कहा अभी आप गाय को छोड़ दो, तो आप गाय के पीछे भागोगे, गाय आपके पीछे भागने वाली नहीं तो कौन किसका गुलाम है, ये सोचो। गाय विल नॉट केयर वेयर यू आर, शी विल जस्ट रन एंड यू विल रन आफ्टर द काउ। मेरी गाय भागी चली है। डाली डाली बालक भटके, तितली हाथ ना है, कौन किसे समझाए। जान के भी सब अनजान बने सब, कौन किसे समझ। हम जानते हैं ये किसी को समझाने की जरूरत, सब लोग जानते हैं, लेकिन जान के भी अनजान बने सब, कौन किसे समझाए। एवरीबडी नोज, लेकिन हम अनजान बनते हैं। वही बात सिकंदर ने डायगोनिस से की। डायगोनिस ने कहा अभी क्या प्लान है, उसने कहा मैं अभी इंडिया माइनर जीतने जाता हूँ, एशिया जीतने जाता हूँ। फिर डायगोनिस ने कहा उसके बाद क्या करोगे। बस उसके बाद आपकी तरह यहाँ लेट जाऊँगा सागर के तट पे, आई विल मेक माई सेल्फ सन टैनिंग करूँगा आपके साथ। तो डायगोनिस का अभी भी करो ना, अभी और क्या करना है। तुम जीतते जाते हो और फिर किसी को कंट्रोल देते हो, लेकिन यू कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग। तुम्हारे पीछे लोग सब जमा कर देते हैं। और एशिया माइनर जीतने के बाद ही आराम करो, ऐसा क्या है, अभी भी आराम कर सकते हो। सिकंदर ने कहा आपकी बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी मैं जाऊंगा। जान के भी अनजान बने सब, कौन किसे समझाए, कौन किसे समझा सकता है। जब तक ये आवाज भीतर से नहीं आती है तब तक कोई किसी को समझा नहीं सकता। कितनी भी बात कृष्ण का 18 अध्याय तक भगवान कृष्ण ने अथक परिश्रम किया है 700 श्लोक में। इन अर्जुन फिर भी सवाल पूछे जाता है, कृष्ण बड़ी करुणा से समझाते। कृष्ण ऐसा भी कि तू अश्रद्धा करता है, ये बात तो तू पूछ चुका है, मैं समझा चुका हूँ व्हाई आर यू रिपीटिंग योर क्वेश्चन। कृष्ण एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। तो हम बंध जाते हैं। as soon as you are attached, you know, we are tied with those things and we get attached to all those things, हम उसके गुलाम बन जाते हैं, you know। तो मलिनता शब्द जो भगवान ने उसका उपयोग किया है, तो उसमें जिंदगी की सारी दुर्गंध जो है परतंत्रता से, जिंदगी जो सारी सुवास जो है स्वतंत्रता से आती है। यू मे एग्री विद दिस स्टेटमेंट। जब भी हम गुलाम होते हैं, परतंत्र होते हैं, फॉर एवरीथिंग इफ यू टू कंसल्ट इसको तो कंसल्ट करना पड़े, उसको बुरा लग जाएगा, इसको हो जाएगा, इसके हो जाएगा, फिर हम गुलाम बन जाते हैं। कार के गुलाम हो जाते हैं, हमारे धन के गुलाम हो जाते हैं, पद के, प्रतिष्ठा के, एजुकेशन के, व्हाटएवर वी पजेस एक्चुअली इन ए रिवर्स वे पजेसेस अस। इस माया के जगत में, वासना के जगत में, व्हाटएवर वी पजेस दैट थिंग पजेस। अगर हम स्त्री से मोहित है तो फिर हम स्त्री के गुलाम, देन शी पजेस। अगर आप पुरुष से मोहित है तो वो पुरुष आपको पजेस करता है वन वे और अदर। पद से मोहित है तो फिर आप भी यू आर कंट्रोल बाय इट। कुर्सी से मोहित है तो फिर कुर्सी कंट्रोल्स यू। धन से मोहित है, धन कंट्रोल्स यू। ग्रैंड चिल्ड्रन से मोहित है तो ग्रैंड चिल्ड्रन कंट्रोल अस। They are not saying anything, but they are controlling us in one way or another. तो अगर कुत्ते और बिल्ली से मोहित है, पेट से लगा तो they control us. You know, I can't do. They dictate our life. जहाँ भी अटैचमेंट है वहाँ गुलामी है, और जहाँ गुलामी है वहाँ दुर्गंध है। इसलिए भगवान ने कहा यथादर्शो मलिन चाहिए। ये सिर्फ धूल नहीं है, दुर्गंध वाली धूल है मल शब्द का इस्तेमाल किया है भगवान ने। भगवान कहते हैं ये केवल दुर्गंध नहीं है, ये केवल मल धूल नहीं है, दुर्गंध भी है। इसलिए आप कोई बहुत धनवान आदमी का चेहरा देखो और कोई बुद्ध की प्रतिमा देखो, फर्क पता चलता है। महावीर की प्रतिमा देखो, कृष्ण की मूर्ति, माँ अम्बा की मूर्ति देखो, उसमें जो प्रसन्नता है, प्रसन्नता मिलियनर ट्रिलियनर के मुख से दिखाई नहीं पड़ती, वो भी बाहर से दबा हुआ है। जितना धन है वो धन उसको कंट्रोल करता है, वो धन से गुलाम हो जाता है, पद से गुलाम हो जाता है, प्रतिष्ठा से गुलाम हो जाता है।
कुछ भी नहीं कर सकता है। तो दोनों ही स्थिति में चेतना जो है धूमिल हो जाती है, मलिन हो जाती है, लेकिन हम गंदगी के आदी हो जाते हैं, हमको पता नहीं चलता है। वी गेट कंडीशन टू इट। एक राजकुमारी और एक माछीमार की पुत्री, दोनों सखी थी, दोनों मित्र थी। तो एक बार ऐसा हुआ कि कई बार राजकुमारी बड़ी सरलता से माछीमार के घर आती थी, वो खेलती थी, वहाँ सो भी जाती थी। एक बार राजकुमारी ने कहा आप मेरे राजमहल में आओ, तो वो गई। वो दोनों अपने वो, फिर राजकुमारी ने उसको अच्छा कमरा दिया सोने के लिए, कमरे में पुष्प रखे सुगंध के लिए अच्छी तरह। वो सो नहीं पाई, कई रात को देर तक करवट बदलती रही। फिर राजकुमारी है क्यों अभी तक सोई नहीं, कि मुझे नींद नहीं आती, आई एम यूज्ड टू स्मेलिंग फिश। वो मच्छी की टोकरी है ना, वो मेरी काट से यहाँ लाके रख दो, फिर मैं सो जाऊँगी। वी गेट कंडीशन टू वासना। वो मच्छी की टोकरी रहा, वो बड़े प्यार से सो गई। There was one guy who was traveling, this is a real story, he was traveling all his life through trains in India for his business purposes, from north to south, east to west. When he retired, he could not sleep in his palatial house. He said, I have been used to sleeping in a running train, in a first class. I can't sleep. I am conditioned to this. Now I cannot uncondition it. So then he went to see somebody. He said, my advice is buy a house near the railway track. हर 10 मिनट के बाद यहाँ ट्रेन छूटती है, आपको बड़ी मजे से। He actually did it. This really happened. And he said, अभी बड़े मजे से नींद आती है। We get conditioned to. दुर्गंध से हम आदी हो जाते हैं। जिंदगी की जो मलिनता है, जिंदगी की जो परतंत्रता है, वो हमें परतंत्रता दिखाई नहीं पड़ती। हम इतने अंधे हो जाते हैं। ये होती है मायोपिया। कृष्ण कहते हैं जरा फेंक इस धूल को, धुएं को हटा, इस धूल को हटा, इस मलिनता को हटा, ये जो आवरण है उसको हटा और मेरा हाथ पकड़, मैं तुझे अपने अपने स्वभाव का परिचय करने वाला हूँ। We get used to it. We had been to a camping place and then one guy started snoring at night. You could hear his snoring up to 7 tents, both the ways, both sides. And everybody say, oh, this guy is snoring and snoring, and then we couldn't sleep for a long time. Next day I asked his wife, how do you sleep? He said, when he travels outside, I cannot sleep because now I wait until he starts snoring. I don't start sleeping. जब तक उनके गर्राटे नहीं बोलते तब तक मुझे नींद नहीं आती, तो वो गर्राटे बोलते हैं तब वो मुझे अच्छा लगता है, चलो मेरा पति सो रहा है बाजू में बगल में, कहीं गया नहीं है। Same thing happened to me in Santa Cruz. When I came to United States, yeah, I could not hear those planes at midnight. At midnight, yeah. So we get conditioned to वासना और कामना से, वासना की परतंत्रता से, वासना से हमें कितने दुख मिले हैं, उसकी जो भी संबंध निर्मित हो दुख के कारण बनते। ऐसो जतन बता जा रहे कि प्रीत करूं और दुख ना ही होए। Somebody show me a way, show me an intelligent way, show me a carefully contrived and intelligent planned scheme कि आप प्रीत करो, माया करो और दुख पैदा ना हो, बताओ। Show me one thing on this planet since the times immemorial. ऐसो जतन बता जा रहे कि प्रीत करो और दुख ना है। देयर इज नो सच वे। अब प्रीत करो, दुख होगा ही। प्रीत करो, वासना करो, अटैचमेंट, दुर्गंध आएगी, मलिनता आएगी ही। आने का दुख का कारण माया है। नारद जी बार बार श्रीमद् भागवत में कहते हैं दुख का कारण माया है, अटैचमेंट से दुख होता है। अब बिना अटैचमेंट हो जाओ तो वासना से मुक्त हो जाओगे। तो भगवान कहते हैं दर्पण के साथ ये। और दूसरी एक बात है, देखो दर्पण इंडिपेंडेंट है, उस जो सामने है उसको झलकाता है। आप अगर वहां से हट गए तो नहीं झलकाता। दर्पण को कोई माया नहीं। दर्पण फिर ऐसा नहीं कि वो चला गया नहीं, जो सामने है, जो भी सामने पदार्थ है, अगर कुर्सी है तो उसको झलकाता है, आप है तो आपको झलकाता है। लेकिन दर्पण नेवर बॉदर्स अबाउट कौन सामने, अगर सामने है तो झलकाता है। बट वी आर लाइक ए फोटो फिल्म, वी कीप ऑन कलेक्टिंग इमेजेस, कीप ऑन कलेक्टिंग। From time of our birth till now, we have collected so many images because we are attached to everything. One thing after another thing to another thing to, and we have माया का इतना मोह जाल समावृत, अपनी ही माया में आवृत हम हो गए, अब निकल नहीं पाते। प्रसक्ता काम भोगेसु, हमारी और आत्मसंभाविता सत्ता, धनमान मदान्विता,
धन और मात से हम मदान्वित हो जाते हैं और फिर हम देख नहीं पाते सच्चा स्वरूप हमारा क्या है। भगवान कहते हैं ये दुर्गंध से आप आदी हो गए हो। यू आर लाइक ए फोटो फिल्म, यू आर नॉट बिहेविंग लाइक ए प्योर मिरर। ए मिरर जस्ट रिफ्लेक्ट्स यू एंड इट डजंट कनेक्ट विथ यू। आप है तो आपको झलकाएगा, कोई दूसरा है तो दूसरे को झलकाएगी। इट रिफ्लेक्ट्स वॉट एवर इज but we are like a photo film. We collect everything, correct everything, and then we are 30 સાલ પહેલે 30 વર્ષ પહેલા સાસુએ શું મેણું માર્યું હતું હજુ યાદ છે આપણને, પણ ગીતાનો શ્લોક ગઈકાલે વાંચેલો યાદ નથી આપણને. Because our attachment to that sasu is more in a negative way than with Gita in a positive way. Isn't that true? Isn't that true? It is so true. भगवान के दुर्गंध से आप आदी हो गए हो। आप ध्यान करने बैठो, आपका 2 मिनट में the psychologists say in 24 hours you have 60,000 thoughts coming to you, 60,000 thoughts coming to you, and they are all repetitive thoughts, they are not new thoughts. अगर नए विचार आते तो दुनिया बदल जाती ना। हर इंसान को नए 60,000 थॉट्स हर रोज आते तो दुनिया अलग हो जाती है। लेकिन एक ही विचार आते हैं ने, कल इसने ये बोला, कल वो क्या समझता है, वो क्या समझती है, बीवी ने बोला, हस्बैंड ने बोला, बेटी ने बोला, बॉस ने ये बोला, ये same repeated cycle continues and continues. 60,000 thoughts the psychologists have analyzed, and therefore we are not able to ध्यान तभी होता है जब हम विचार शून्यता में जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ध्यान करने का प्रयास मत करो। आज बैठोगे तो आएंगे सभी विचार, आने दो विचार, बट बिकम ए ऑब्जर्वर कि these thoughts are thoughts, I am not the thoughts। ये जो विचार है वो मैं नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मस्वरूप चिदानंद रूप शिवोहम। वो विचार है, वो आते हैं जाते हैं। जैसे आप कोई नदी के किनारे बैठते हो और पक्षियों की एक सीरीज जा रही है, पक्षियों का वृंद जा रहा है, एक पंक्ति जा रही है, आप दूर से देखते हो पक्षी जा रहे हैं वो, लेकिन पक्षी मैं नहीं हूँ। अगर आप बम्बई में 10वें माल पे मजले पे खड़े हो, लोग भाग रहे हैं, किसी को $1 लाख शराब की पेड़ी में चुकाने, आप कहेंगे उसको चुकाने, मुझे क्या है, मैं यहाँ दूर से देखता हूँ, मैं तो आत्मस्वरूप है, मैं अपने साक्षी भाव में हूँ। भगवान कहते हो ये करो, पदार्थ की परतंत्रता को फेंको, इन संबंधियों की बदलियों में तुम्हारा आत्मस्वरूप ज्यादा देर बिखर न जाए, जन्मों जन्म से बिखर गया, उसको टेक कंट्रोल अगेन। और चित्त तो दर्पण जैसा है और दाग लगता ही नहीं हुआ। एक आईने पे दाग नहीं लगता है, आप even if you have some paint there you can remove it quickly because it is so smooth। तो आत्मा ऐसा है, वहाँ दाग लगने की संभावना, because पदार्थ और आत्मा they are not compatible, they are totally different in character, they don't merge into another, they don't get interwoven into another। भगवान कहते हैं बहुत सरल मामला है, थोड़ा सा जाग, बस थोड़ा सा जाग जाओ और आप ऊपर उठो तो सब कुछ हो जाएगा और आपका मन निर्मल हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। जब सर्व स्वच्छ हो जाएगा, धुआं नहीं होगा, मलिनता नहीं होगी, तो फिर मैं मौजूद हो जाऊंगा। और भगवान राम इसी बात को दोहराते हैं सुंदरकांड में, आप पढ़ना सुंदरकांड को, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, जिसका मन निर्मल हो गया है वही मुझे पा सकता है। मोहे छल छिद्र कपट नहीं भावा, छल छिद्र कपट यानी माया और वासना। छल छिद्र कपट को किस लिए करेगा, माया के कारण ही करेगा, इसके बिना कोई करता नहीं। We examine that question कि इंसान पाप क्यों करता है। तो भगवान कहता है काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्र। तो भगवान कहता है बड़ी आसान बात है, आप कर सकते हो। I have given you example। जिस तरह धुएं से अग्नि लग जाता है, लेकिन धुआं is not a solid thing, it is just you look at it, smoke it, and you can just blow it away so easily, you can just blow it away so easily, it is not, वो बड़ा ठोस नहीं है, आपके ऊपर जम नहीं गया, आप निकाल सकते हो। इस तरह धूल भी जो है वो ठोस नहीं है आपके आईने में, वो आप भी निकाल सकते हो। और मलिनता को पहचानो, आपकी खुद की परतंत्रता को पहचानो। हम कितने गुलाम हो गए, हम कितने गुलाम हो गए। वी कैनॉट थिंक अदर वे अराउंड एट ऑल। इसलिए इंसान कहाँ जाएगा, वाइफ नोज हस्बैंड खोटो सिक्को गिर जाओ क्या क्या कहाँ जाएगा, जाके भाग जाके वो आने वाला है। क्योंकि पदार्थ, व्यक्ति, संबंधों की जाल हमें भागती है, हमें इतने जोर से जकड़े हुए हम देख नहीं पाते हमारी गुलामी को, हमारी दुर्गंध को हम देख नहीं पाते। भगवान कहते हैं भाग के जाने की जरूरत नहीं, आप पति हो पत्नी हो, अपना धर्म निभाओ,
अपने बच्चों की देखभाल करो, पत्नी की भी देखभाल करो, पति की भी देखभाल करो, लेकिन अपने अंदर समझ के तुम आप तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप हो, आप वो नहीं हो। ये सब संबंध काम चलाऊ है। इसलिए संसार में रहो और संसार की व्यर्थता को पहचानो। और संसार की व्यर्थता आप तभी पहचान सकते हो जब आप संसार को अनुभव करते हो, तब तक। आप हिमालय भाग जाओगे, आप बड़े शांत हो जाओगे, लेकिन फिर आपको लगेगा हम बड़ा क्रोध चला गया कि वासना से। लेकिन हिमालय से अगर थोड़ा दिन यहाँ जाओ, somebody pinches you, somebody insults you, immediately you will be angry। कि आपने समझा गया मैं हिमालय इतनी तपस्या करके आया हूँ, कोई कहेगा स्वामी जी माफ़ करो। अगर आपको गुस्सा आता है उसका मतलब ही है अभी आपकी कोई साधना हुई नहीं। तो संसार बड़ी कसौटी है, वही सच्चा संन्यास है। भगवान कहते हैं भागो मत जागो, यही हियर एंड नाउ। इसलिए अर्जुन को पकड़ के रखे, भागना नहीं। I will not let you run away from the battlefield. Not only that I will not let you run away, I will also force you to go inside yourself. Two things. He's not letting him run away, but he's also bringing Arjun back to his own self. अपने आत्मा स्वरूप को पहचानो। तो भगवान ने बहुत अच्छी बात कही है, धूमेनार व्रियते वन्नी यथा दर्शो मलिन च यथोल्बेनावृतो गर्भो तथा तेनेदमिदम् आवृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिण कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण। तुम्हारा सबसे ज्यादा वैरी कौन है? कोई नहीं है जगत में, तुम्हारी वासना ही। तुम्हारा प्रोजेक्शन, तुम्हारा प्रक्षेपण। वासना क्या है? इट इज माय प्रोजेक्शन। आपकी वासना अलग है, मेरी वासना अलग है। आपके संसार पंचमहाभूत वही का वही है, नदियाँ, वृक्ष, पहाड़ी, संसार, फिजिकल वर्ल्ड इज द सेम, बट योर संसार इज डिफरेंट देन माय संसार। उनका संसार जो है is different because everybody's projection is different. My projection on the screen of Supreme is different than your projection on the screen of Supreme. परमात्मा के पर्दे पर मेरा जो प्रक्षेपण है वो अलग है, आपका भी। इसलिए संसार में जितने इंसान है उतने संसार है। There are 7 billion worlds because there are 7 billion human beings. और plus if you talk of animal beings, सबका संसार है। संसार का नाम ही है पदार्थ, पद, प्रतिष्ठा। आत्मा का नाम है स्वयं। स्वयं में जा सकते हो। तो आपने इतनी बात बड़ी शांति से सुनी, मैं आपसे अनुग्रहित हूँ। अगले मंगलवार को फिर मिलेंगे। गीता का 3रा अध्याय अभी खत्म होने को है। भगवान ने बिफोर लिविंग द विकेड ही इज हिटिंग one sixer after another and we should try to understand him in the deepest possible way and then only we will understand। और एक दूसरी बात भी मैं आपको कहने वाला था कि वो